मौजूदा आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में पाकिस्तान से आए लगभग 2000 लोग रहते हैं, जिसमें लगभग 1800 तो रायपुर में ही हैं। पाकिस्तान से रायपुर आने वालों में 95% सिंधी समुदाय के और बचे हुए मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। अब केंद्र के निर्देश के बाद छत्तीसगढ़ सरकार पाकिस्तान से सार्क वीजा पर आए लोगों को चिन्हित करेगी। सभी के दस्तावेज खंगाले जाएंगे और कुछ भी गड़बड़ पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। केंद्र के द्वारा जारी निर्देश पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि भारत सरकार पाकिस्तान पर कड़ा एक्शन ले रही है। केंद्र का आदेश है कि जितने भी पाकिस्तान वीजा वाले नागरिक हैं, उनका वीजा रद्द किया जाए। पहलगांव में निहत्थे निर्दोष टूरिस्ट लोगों के ऊपर में आतंकवादियों ने हमला किया और जिसमें 26 टूरिस्ट लोगों ने अपने जानें गंवाई। जितनी निंदा की जाए कम है और भारत शासन इसके लिए पाकिस्तान पर कड़ा एक्शन ले रहा है। आदेश है कि जो भी शॉर्ट टाइम वीजा वाले हैं, पाकिस्तानी वीजा वाले, उनको उनका वीजा रद्द कर दिया गया। एक और छत्तीसगढ़ सरकार एक्शन लेने की तैयारी में है, तो वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने पूरी प्रक्रिया पर सरकार से कई सवाल पूछे। विकास ने आरोप लगाते हुए कहा कि पहलगाम जैसी घटना खुफिया तंत्र की असफलता के कारण हुई है। पिछले 1.5 साल की भाजपा सरकार में कई लोग फर्जी तरीके से आए हैं, सरकार उनकी जांच कैसे करेगी? वहीं कांग्रेस पर पलटवार करते हुए वरिष्ठ विधायक व पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि घुसपैठियों के खिलाफ सीएए लेकर आ रहे हैं, जिसका कांग्रेस ही विरोध कर रही है। मोदी के राज में कोई भी आतंकवादी सुरक्षित नहीं रहेगा। जो देश ये नहीं चाहता कि भारत अच्छा रहे, भारत एक रहे, उन देशों के लोगों का तो वीजा पर जरूर केंद्र सरकार को कड़ा फैसला लेना चाहिए। जो खुफिया तंत्र सरकार का है वो इतना कमजोर क्यों हुआ कि पहलगाम जैसी स्थिति निर्मित हुई। घुसपैठियों के खिलाफ सीआईआई लेकर के आने वाली भारतीय जनता पार्टी है, उसका विरोध करने वाली कांग्रेस पार्टी के नेता है। पहलगाम के अंदर ये घटना घटने के बाद जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री ने तत्परता के साथ निर्णय किए, उनके साथ में पानी का समझौता, वीजा, उनका आप शिफ्ट करना, दूतावास का यहाँ से, इस बात को इंगित करता है कि केंद्र की सरकार मोदी जी की तत्परता के साथ में निर्णय। मोदी के राज में कोई भी आतंकवादी है वो सुरक्षित नहीं रहेंगे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले से पूरे देश में शोक की लहर है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश एकजुट होकर आतंकवादियों का विरोध कर रहा है। इस बीच जिम्मेदारों से सवाल पूछा जाना भी जायज है, लेकिन उससे भी जरूरी है कि सरकार ऐसा एक्शन ले कि आने वाले समय में कोई भी देश भारत की ओर तिरछी निगाहों से देखने की हिमाकत न करे। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। नमस्कार, गोहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। पहलगाम में जो हुआ आतंकी हमला, उसको लेकर देश भर में आक्रोश है और कहीं ना कहीं एक बड़ी चोट ये है क्योंकि पहलगाम में जो पर्यटक घूमने गए थे, शायद सोचा नहीं था कि कुछ स्थिति कुछ मिनटों में इस तरह की बदल जाएगी कि ये हालात देखने को मिलेंगे पूरे देश को। देश भर में आक्रोश है और इसको लेकर कड़े कदम भी सरकार उठाती हुई नजर आ रही है। सख्त रवैया अपनाते हुए कड़े फैसले लिए गए हैं। केंद्र ने छत्तीसगढ़ समेत सभी राज्य सरकार को पाकिस्तान से भारत आए लोगों के वीजा को सत्यापित करने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि 5 बड़े फैसले सरकार ने लिए हैं। इनमें एक ये भी है कि जो वीजा है उसको रद्द किया जाए और इसको लेकर ये कल फैसला लिया गया। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से बात की है और ये सख्त तौर पर कहा गया है कि जो भी पाकिस्तानी रह रहे हैं राज्यों में, वीजा रद्द है, उनको वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा। तो केंद्र के इस फरमान पर विपक्ष ने सरकार पर कई सवाल भी दाग दिए। उनमें सबसे बड़ा सवाल है इंटेलिजेंस फेलियर का, क्योंकि कल सर्वदलीय बैठक होती है, कड़े फैसले लाए जाते हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जितने भी दल हैं एकजुटता का संदेश देते हैं। ये भी देखा गया है कि विपक्ष की ओर से ये कहा गया है कि सरकार जो भी फैसला लेगी पाकिस्तान के खिलाफ, इस हमले के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, उसमें हम सब साथ में है, एकजुटता है। लेकिन आज ये चीज देखी गई है कि इंटेलिजेंस फेलियर को लेकर जो लग रहा था वो कहीं ना कहीं सवाल उठ ही गया है। आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले गुहार पॉइंट्स जान लेते हैं।
पाकिस्तानी नागरिकों की कैसे होगी पहचान? कितना सख्त होगा छत्तीसगढ़ सरकार का एक्शन? केंद्र के फरमान पर विपक्ष क्यों उठा रहा सवाल? कितनी कारगर साबित होगी सरकार की ये रणनीति? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा दी तो हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता प्रवीण साहू जी जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से हमारे साथ रूपेश दुबे जी जुड़ चुके हैं। प्रतिक्रिया अपनी रखने के लिए जल्द ही वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि चर्चा में शामिल होंगे। शुरुआत प्रवीण जी आप ही से करना चाहूंगी, क्योंकि ये एक बड़ी चोट है। पहलगाम में जो भी घटना हुई है, आतंकी हमला हुआ है, हालांकि इसको लेकर कड़े एक्शन लिए गए हैं। सिंधी समझौता से लेकर वीजा रद्द करने की बात हो, और अब सियासत इसी पर अटक गई है कि ठीक है, ये केंद्र सरकार की ओर से निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ में भी कहा गया है कि जो छत्तीसगढ़ में पाकिस्तानी रह रहे हैं, जो पाकिस्तानी नागरिक हैं, उनको भेजा जाए। लेकिन करीब 2000 पाकिस्तानी, जिनमें से ये भी देखा जा रहा है कि 95% तो सिंधु समुदाय के ही आते हैं। तो अब सवाल यही है विपक्ष का, घुसपैठियों की बात उन्होंने कह दी, और साफ तौर पर जो एक सवाल गूंजा हुआ है इंटेलिजेंस फेलियर को लेकर। देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा। आप सभी को नमस्कार प्रणाम। आदरणीय रूपेश जी, खुशी जी और सम्मानित दर्शकों को नमस्कार प्रणाम। देखिए, सबसे पहले मैं संवेदना व्यक्त करूंगा और प्रार्थना करूंगा कि जो भी दिवंगत हुए हैं पहलगाम की घटना में, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और जो भी भाई या बहन या जो भी हमारे व्यक्ति जो कहीं ना कहीं घायल हुए हैं, उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की मैं कामना करता हूँ। और देखिए, मैं चाहता हूं कि आदरणीय रूपेश जी और समस्त कांग्रेस पार्टी इस समय राजनीति ना करें। यह समय एकजुट होने का है। आपसी राजनीति हम कभी और कर लेंगे। वर्तमान का संदर्भ का विषय केवल और केवल एकजुटता दिखाने का है। आरोप प्रत्यारोप वर्तमान में किसी भी विषय पर नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार सर्वदलीय बैठक में बहुत ही प्रशंसनीय विषय ये है कि सारे दलों ने एकजुटता पूर्वक ये कहा कि किसी भी सरकार के फैसले के साथ वो है, किसी भी विषय में विरोध नहीं है। तो निश्चित रूप से ये काफी प्रशंसा का विषय है। चाहे आदरणीय खड़गे जी हो, राहुल गांधी जी हो या विपक्ष के अन्य नेताओं ने निश्चित रूप से इस पहल का जो स्वागत किया, निश्चित रूप से सराहनीय है। रही बात देखिए प्रदेश की हम बात करें तो जो 2000 लोग हैं जो कहीं ना कहीं अन्य किसी वीजा पर आए हैं, जिसमें आपने बताया कि 95% हमारे सिंधु समाज के आते हैं, तो निश्चित रूप से जो भी सरकार की जो कार्यवाही है वो निश्चित रूप से होगी। किसी भी व्यक्ति जो किसी भी समाज से बिलोंग करता हो, वर्तमान में हमारा कर्तव्य ये है कि जो केंद्र सरकार ने जो आदेश दिया है उसका हम अक्षरशः पालन करें। हम केवल यहाँ पर सामाजिक राजनीति करने के लिए यहाँ पर वर्तमान के परिदृश्य में तो बिल्कुल हम ना करें। देखिए, सरकार का आदेश ये है कि जो भी अन्य किसी भी वीजा पर यहाँ पर आए हैं वो तत्काल 48 घंटे के भीतर पाकिस्तान लौट जाए। तो इसलिए चाहे वो सिंधी समाज के व्यक्ति हो, चाहे मुसलमान भाई बहन जो भी धर्म के हो, निश्चित रूप से समाज वर्ग का यहाँ पर कोई हम कहें तो विशेष रूप से बाइफर्केशन या उनके लिए प्रत्यक्ष आदेश या नहीं है। देखिए, उनसे मेरा भी आग्रह है, देखिए वर्तमान की परिस्थितियां ऐसी है कि आप तत्काल जो है पाकिस्तान अपने देश लौट जाइए और जो हमारे भारत सरकार जो कह रही है उसका हम अक्षरशः पालन करें। निश्चित है। रूपेश जी, देखिए ठीक है, मुद्दा आपका जो भी है इंटेलिजेंस फेलियर को लेकर सवाल भी उठते हुए नजर आ रहे हैं। ये भी देखा जाए कई जगह कैंडल मार्च जैसी स्थिति भी देखने को मिल रही है। ठीक है, एक और सर्वदलीय बैठक में एकजुटता का संदेश, लेकिन अगर ये तस्वीरें देश के सामने आएंगी, मतलब ठीक है सवाल उठाना आपका वाजिब होगा, लेकिन टाइमिंग पर भी तो सवाल उठेंगे ना रूपेश जी। इस वक्त अगर सियासत होगी, इस वक्त अगर इस मुद्दे को राजनीतिक लिया जाएगा तो देखने को मिल सकता है कि फिर क्या परिणाम रहेंगे। क्योंकि अभी जो फोकस है वो ये है कि ठीक है हमला हुआ है, इसको लेकर क्या बड़ा एक्शन सरकार लेने वाली है, लेकिन इस बीच सियासत के रूपेश जी आवाज मिल पा रही है? चलिए, शायद फिलहाल कुछ टेक्निकल इश्यू है, अभी फिलहाल संपर्क हो नहीं पा रहा है। प्रवीण जी, देखिए इंटेलिजेंस फेलियर ये तमाम चीजें हैं, और मुझे भी ये लगता है कि फिलहाल इन मुद्दों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। एक गंभीर मुद्दा है ये, सिर्फ किसी एक पार्टी का मुद्दा नहीं, पूरे देश भर का है। और जिस तरह से वो चीजें देखी गई है, हालांकि यही बात है फिलहाल कुल मिलाकर, क्योंकि उम्मीदें आप ही से टिकी हुई है। एकजुटता का जो संदेश दे दिया है विपक्षी दलों ने, इससे साफ है कि सरकार जो भी एक्शन लेगी विपक्षी दल उसके साथ में रहेंगे, तो उम्मीदें उतनी ही बढ़ जाती है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह भी कहा है कि कल्पना से भी बड़ी सजा दी जाएगी, लेकिन क्या बड़ा किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए पहली बात तो
पूरे देश जो कहीं ना कहीं मोदी जी पर निगाह जो है जमाए बैठा है, और जिस प्रकार पुलवामा का हमने बदला लिया, तो निश्चित रूप से पूरा देश को मैं आश्वासन दिलाता हूं कि आने वाले समय पर जितने भी हमारे पर्यटक को उन्होंने चुन चुन कर मारा है, मैं बता देता हूं कि देखिए, जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में जवाब दिया जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार बिहार की रैली में कहा कि सबसे पहले हम शिनाख्त करेंगे कि कौन कौन व्यक्ति इस घटना में संलिप्त है, और संलिप्त होने के साथ साथ जो भी इस घटना का मास्टरमाइंड जहां भी छुपा बैठा होगा, उसको हम जो है कहीं ना कहीं खोज कर निकाल कर निश्चित रूप से नेस्ता नाबूद कर देंगे। तो निश्चित रूप से वर्तमान में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार जो है ये काम कर रही है, और बहुत अच्छा विषय ये है कि निश्चित रूप से विपक्ष भी हमारे साथ है, और राजनीति का विषय बिल्कुल भी नहीं है। ये विपक्ष की कहीं ना कहीं सराहनीय भूमिका है, उसकी सत्ता पक्ष का साथ दे रही है। विदेश और कहीं ना कहीं पाकिस्तान यह चाहता कि देश विखंडित हो, हम आपस में हिंदू और मुसलमान करके लड़ते रहे, निश्चित रूप से, लेकिन हमारा देश एकजुट है, और जो कार्रवाई होगी आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि अभूतपूर्व होगा। और देखिए, जिस प्रकार से सिंधु जल समझौते को जो हमने अस्थायी रूप से स्थगित किया है, यह भी एक अभूतपूर्व कदम है। आदरणीय खुशी जी, आपको बताना चाहता हूं, देखिए 62 का युद्ध हो गया, उसके बाद 71 का युद्ध हुआ, 99 में कारगिल का युद्ध होता है, उसके बाद 2001 पर पार्लियामेंट पर अटैक होता है, उसके बाद बड़ी घटना 2008 में होती है जब मुंबई का हमला होता है, उसके बाद भी 2019 में पुलवामा घटना होती है। आज 2025 में हम बैठे हैं, आजादी के अगर अगर बात करें तो देखिए 1960 के बाद आज अगर बात करें 65 वर्ष हो जाते हैं, आज तक इतने जो है आतंकवादी घटनाओं के होने के बाद भी सिंधु जल समझौते को कभी भी अस्थायी रूप से स्थगित नहीं किया जाता। इसलिए अगर वर्तमान परिदृश्य में कड़ा एक्शन तो है, कड़ा दिखाता है एक्शन कि तो फिलहाल मोदी जी का बहुत बड़ा कदम है। और ठीक है, निश्चित पुनः रूप मैं से आपके पास लौटूंगी। रुपेश जी से प्रतिक्रिया ले लेते। रुपेश जी, देखिए संवेदनशील मुद्दा है, गंभीरता पूर्वक इस मुद्दे को लेना चाहिए। कड़ा एक्शन क्या सरकार लेती है इस, और फिलहाल सभी की निगाहें हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी चोट है पहलगाम में जो हुआ है, और ये निश्चित ही बहुत सराहनीय बात है। जिस तरह से प्रवीण जी ने भी कहा है कि एकजुटता दिखाई दे रही है, ये विपक्षी दल ने भी हामी भरी है कि जो भी एक्शन लिया जाएगा उसमें विपक्षी दल भी साथ रहेगा। लेकिन अब जो एक राजनीतिक सुर कहीं ना कहीं छिड़ने लगे हैं, ये कितने जायज मानते हैं कि इस समय सियासत इस मुद्दे पर? खुशी जी नमस्कार, बाबूलाल शर्मा जी नमस्कार, प्रवीण भाई नमस्कार। निश्चित रूप से पहलगाम में जिस प्रकार के आतंकी हमले हुए, उससे देश शर्मसार है। देश में बहुत दुख की एक दुख की लहर चल पड़ी है, और उस दिवंगत जितने भी हैं उन सबके प्रति हम सबकी संवेदनाएं हैं। खुशी जी, हर चीज में राजनीति कदापि उचित नहीं होता, मैं निश्चित रूप से इस बात को स्वीकार करता हूँ, खुले मन से बोलते हैं। जिस प्रकार से सर्वदलीय मंच में राहुल गांधी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने बिना किसी लाग लपेट के 2 टूक कहा कि सरकार जो भी निर्णय लेगी उस निर्णय में हम सहमत हैं, किसी भी बात पर उन्होंने कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई। लेकिन मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से देखिए प्रवीण भाई, मैं फिर मेरी बातों को अब राजनीतिक न लीजिएगा, क्योंकि आप बार बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का महिमा मंडित करते हैं। निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री हैं, हम सबके सम्मानित हैं, हम सब उनका सम्मान निश्चित करेंगे। लेकिन वर्ष 2014 से कश्मीर में 3982 हमले हुए हैं, उसमें 450 लोगों की आम लोगों की जान गई है, और लगभग 650 जवान शहीद हुए हैं। पहलगाम बॉर्डर के नजदीक होने के बाद हाई सिक्योरिटी जोन है। चूंकि अभी गर्मी का मौसम है, कश्मीर में पर्यटक जाते हैं, वहां सुरक्षा के इंतजाम पर्याप्त नहीं थे या नहीं के बराबर थे, ये आज पूरी देश की जनता जान चुकी है। खुफिया तंत्र के बारे में जो बातें उठ रही हैं, निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि आप सत्ता में हैं, क्योंकि आपकी जवाबदेही होती है, तो उस पर जवाब देने में कोताही नहीं बरतनी चाहिए। नहीं, चूक हुई है तो हुई है, क्योंकि इस सबको लड़ाई हम सबको मिलकर लड़ना है। जिस प्रकार से पुलवामा की बातें हुई थी, पुलवामा की जांच रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हुई कि एक कार में 300 विस्फोटक पदार्थ कैसे देश के अंदर आया। देश की सीमा। ठीक है रुपेश जी, देखिए जायज है आपके सवाल, लेकिन प्रवीण जी का भी जिस तरह से कहना था कि ठीक है ये राजनीति का, आपको ठीक है ये सवाल उठाने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं टाइमिंग पर अभी सवाल उठ रहे हैं कि एक बार पहले ये जो एक्शन है वो ले लिया जाए। समय पड़ा है बाकी राजनीति के लिए, आपके सवाल उठाने के लिए, लेकिन फिलहाल तो एकजुटता का संदेश देना है। सर्वदलीय बैठक में एकजुटता दिखी है, लेकिन अब अगर सियासत होगी तो फिर
निश्चित रूप से खुशी जी, जिस प्रकार से सार्क वीजा की बात हो रही है, सार्क वीजा किन लोगों को मिलता है ये बात भी देखना पड़ेगा। वरिष्ठ नागरिक है, वरिष्ठ अधिकारी है, पत्रकार हैं, जो टूरिस्ट हैं, जो पढ़ाई लिखाई के लिए आए हैं, जो मेडिकल चिकित्सा सुविधा के लिए भारत देश में आए हैं, उनको सार्क वीजा 1 साल के लिए देते हैं ताकि वो उस दरमियान अपना व्यवस्थित कर लें। यदि उन्हें 48 घंटे के अंदर भेजा जाएगा तो निश्चित आतंकी गतिविधियों में शामिल वो तो नहीं है। जो आतंकी है उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, उसके लिए हम सब खड़े हैं। लेकिन मैं फिर से कहना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है, तो छत्तीसगढ़ सरकार को यह बताना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में सार्क वीजा के अंतर्गत पाकिस्तान से जो निवासी हैं वो छत्तीसगढ़ में कितने हैं और उनको 48 घंटे के अंदर में निकालने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है। बार बार रोहिंग्या के नाम से बीच में मामला उठा था, लेकिन मैं फिर से कहना चाहूंगा, इसमें राजनीति नहीं है, लेकिन सरकार को पूरी पारदर्शिता के साथ ये बताना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में कितने लोग हैं, कब से रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल आपके सवालों का जवाब लूंगी मैं निश्चित ही प्रवीण जी से, लेकिन उससे पहले प्रतिक्रिया बाबूलाल जी से। बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए बाबूलाल जी, कुल मिलाकर देखा जाए, ये बार बार दोहराऊंगी कि बड़ी चोट जो एक छत्तीसगढ़ को लेकर जब एक चर्चा हमारी चलती थी नक्सलवाद को लेकर, लेकिन ये जो हुआ है इससे हर एक देशवासी दुखी और आक्रोश में भी है और अब इंतजार है, निगाहें यहीं पर बनी हुई है कि क्या कड़ा एक्शन लिया जाएगा। हालांकि अभी देखा जाए कुल मिलाकर जो 5 प्रमुख बड़े फैसले लिए गए हैं वो भी कहीं ना कहीं आश्चर्यजनक हुआ है, खासतौर पर सिंधु समझौता के जिस तरह से जिक्र किया जा रहा है। और अब इस विषय पर इस समय पर यह देखा जा रहा है कि बाकी जो देश है, चाहे अमेरिका की बात हो, रूस की बात हो, बल्कि अलग हट के ये भी हुआ है कि सऊदी अरब जैसे देश भी कहीं ना कहीं समर्थन में भारत के उतर रहे हैं। लेकिन देश के अंदर अगर थोड़ी भी सियासत होगी तो कितना असर पड़ेगा इस चीज पर? ये सियासत का तो ये विषय ही नहीं है। आतंकवाद जो है वो सब मिलकर लड़ने का उसका कोई अलग अलग इसमें बात करेगा तो दुविधाएं पैदा होंगी। निश्चित रूप से आतंकवाद की खिलाफत पूरा देश को करना है। आतंकवाद के जितने भी लोग हैं, ताड़ित लोग हैं, वो सारे देश के लोग, कोई एक लोग नहीं है। इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो घटना घटी है, घटना का राजनीतिक स्वरूप न बनाया जाए, उसका कोई लाभ हानि की तरफ न ले जाया जाए। विचार इस बात पर होना चाहिए कि हम आरोपों से पूरी तरह से बचें और इस वक्त ऐसी परिस्थितियां निर्मित न होने दें जिसमें हमको ऐसा लगे कि हम सब भले ही कह रहे हैं कि एक है, हम सब साथ हैं, लेकिन अलग अलग दिखाई दे। ये बड़ा क्रुशियल पीरियड है। इस क्रुशियल पीरियड में सबको बातें भी ऐसी करनी चाहिए जिसमें लगे कि हम सब साथ वाकई में साथ में हैं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जहां तक सवाल है, अभी आपने आज का जो विषय रखा है वो है भारत छोड़ो। तो जो पाकिस्तानियों का दस्तावेजों की जांच होगी और बाहर किए जाएंगे, वो एक बड़ा प्रसंग जो है रायपुर के लिए है, बहुत बड़ा प्रश्न है। रायपुर में 98% जो है, 95% जो है सिंधी समाज, वो इसी तरह आया हुआ है। वो कई लोगों के पेंडिंग है अभी या स्थानीय नागरिकता के विषय। 1947 में जो लोग आए थे, वो छोड़ करके पाकिस्तान को हिंदुस्तान आ गए थे, उनकी तो प्रक्रिया चालू है, लेकिन कुछ लोगों को मिला भी है। लेकिन बहुत से लोग जो है उसमें अभी भी शेष हैं, जिनका निर्णय होना बाकी है। उन लोगों को परेशानी का आपको आश्चर्य होगा, ऐसे लोग जो प्रसिद्ध हैं, यहाँ पर उन्होंने मकान बना लिया है, ऐसे लोग भी जो है यहाँ की नागरिकता नहीं पा सके हैं। इसे बड़ी संख्या 1800 के करीब की संख्या है। वो स्थितियां जो है निर्मित न हो, इसका प्रयास करना चाहिए। आज जरूर एक प्रतिनिधिमंडल युधिष्ठिर लाल जी के नेतृत्व में श्री सुंदरानी, जय सिंह जी, ये लोग गए हैं, लेकिन अमित शाह से मुलाकात भी उनकी हुई है। उसमें जो है कारगर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि किसी भी हमारे यहाँ जो हिंदी भाई यहाँ पर रहते हैं उनको किसी प्रकार की परेशानी का सामना जो है इन कारणों से ना करना पड़े और कहीं न कहीं जो है उनको आत्मसात किया जाए, कहीं न कहीं रास्ता निकाला जाए कि उनको यहाँ से जाना ना पड़े। वो अलग बात है कि शॉर्ट वीजा में जो लोग आए हैं उनके बारे में विचार भले ही हो जाए और लॉन्ग वीजा में जो आए हुए हैं उनके बारे में जो है नागरिकता की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए और उनको आश्वस्त करना चाहिए कि उन्हें यहाँ से नहीं भेजा जाएगा। जी निश्चित ही बेहतर बात आप कह रहे हैं प्रवीण जी। आखिर मैनेजमेंट कैसे करेंगे, सबसे बड़ा सवाल वही है। मैंने शुरुआत में जिक्र किया था 95% सिंधु समुदाय। हालांकि अब ये सबसे बड़ा चीज होगी कि क्या फिर से विचार किया जाएगा इसको लेकर, आखिर मैनेजमेंट कैसे होगा। अभी तो फिलहाल सख्त आदेश दे दिए गए हैं भारत छोड़ने के।
देखिए, पहली बात तो देखिए, मैंने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में चाहे वो 5 मिनट तो 7 मिनट में लगातार मैं विपक्ष की बार बार भूरी भूरी प्रशंसा की थी। लेकिन बड़ा ही खेदपूर्ण मुझे कहना पड़ेगा कि प्रदेश की राजनीति कांग्रेस पार्टी ऐसी कर रही है कि जो लाशों पर राजनीति कर रहे हैं। मुझे बहुत दुख हो रहा है इस विषय को कहते हुए, चाहे वो भूपेश बघेल की राजनीति हो जो कह रहे इस घटना की, विभत्स घटना की झीरम घाटी के कांड से तुलना कर रहे हैं, चाहे वो आदरणीय रूपेश दुबे जी का वक्तव्य हो। मैं निश्चित रूप से कदापि इस डिबेट पर राजनीतिक चर्चा करना नहीं चाह रहा था, लेकिन जिस प्रकार से वो आंकड़े गिना रहे कि पहले क्या हुआ था, देखिए चाहता तो मैं भी कह सकता था कि भाई पहले की अपेक्षा वर्तमान में मोदी जी के नेतृत्व में पत्थरबाजी की घटना में कमी आई है, लेकिन मैं ऐसा विषय नहीं चाह रहा था। लेकिन जिस प्रकार से वर्तमान में कांग्रेस की पार्टी प्रदेश में राजनीति कर रही है, निश्चित रूप से ये देश को विखंडन करने की राजनीति है। रही बात, देखिए आपके प्रश्न का उत्तर मैंने पहले कहा कि वर्तमान में हमारा ये नैतिक प्रत्येक प्रदेश का दायित्व यह बनता है कि केंद्र की सरकार ने जो आदेश दिया है उसका हम अक्षरशः पालन करें। हो सकता है कि कुछ लोगों को यहां पर तकलीफें हो, और देखिए मैं यहां पर किसी वर्ग विशेष, किसी समुदाय विशेष या किसी भी सिंधी समाज या किसी भी उड़िया समाज या किसी भी XYZ समाज के समुदाय के विरुद्ध नहीं कह रहा हूं, लेकिन वर्तमान की परिदृश्य ऐसी है कि हमको अपने केंद्र के जितने भी आदेश है उसका अक्षरशः पालन करना चाहिए। हो सकता है कि कुछ न कुछ तत्काल में इनको परेशानियां हमको जो है देखनी पड़े, लेकिन देश की स्थिति में सबसे पहले हमको देश को पहले रखना पड़ेगा। इसलिए मैं उनसे आग्रह करूंगा कि कृपया सरकार के आदेश को वो माने। ठीक है रुपेश जी, बस बात वही है जिस तरह से बाबूलाल जी ने भी कहा है कि ठीक है, एक और सर्वदलीय बैठक में एकजुटता का संदेश दिया जाता है। दूसरी ओर अब ये देखा जाता है छत्तीसगढ़ में सियासत, भूपेश बघेल जी ने झीरम घाटी से तुलना की है, विकास उपाध्याय जी की भी हमने बात सुनी है। ठीक है, इंटेलिजेंस फेलियर पर सवाल है, लेकिन बात वही है कि क्या इस टाइमिंग पर सियासत, हैदराबाद में कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, तो क्या ये एकजुटता सिर्फ ये नहीं हो जाएगा कि शब्दों तक रहेगी ये एकजुटता? खुशी जी, जिस प्रकार से प्रवीण भाई बात कर रहे हैं, कांग्रेस पे आरोप लगाने की बात कर रहे हैं, ये बार बार नरेंद्र मोदी जी की महिमा मंडित कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा है कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, हम सब के लिए सम्मानित हैं, लेकिन आप बार बार उनके नेतृत्व में इस प्रकार से घटना इस प्रकार के हो रहा है, ये बात करेंगे तो कतई बैठक में चाहे वो खड़गे जी हो, चाहे सम्मानित राहुल गांधी जी के कहने के विषय का मैंने प्रशंसा किया था, शायद आपको सुनाई नहीं दिया होगा। मैंने विपक्ष की प्रशंसा बार बार की है। खुशी जी, आप उनको बताइएगा व्यक्ति विशेष का ये वर्तमान में विषय राजनीति करने का बिल्कुल नहीं है। निश्चित रूप से आज देश को एकजुटता की आवश्यकता है। टाइमिंग की, आतंकवादी हमको मार रहे, वो नहीं पूछ रहे कि कौन कांग्रेस के दल का है, कौन भाजपा किसी दल का है। आज आतंकवादी हम पर हमला कर रहे हैं तो हमको एकजुट होने की आवश्यकता है। विपक्ष को कहीं ना कहीं अपना धर्म निभाना पड़ेगा कि सत्ता पक्ष में जिस भी दल की सरकार हो उसका वो समर्थन करे। रूपेश जी, आप खुद जी टाइमिंग की बात कर रहे हैं। देखिए, गर्मी के समय में पहलगाम जैसे हाई सिक्योरिटी जोन में सुरक्षा का इंतजाम नहीं होना, क्या यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता? लेकिन इन सब बातों को, तमाम चीजों को परे रख करके अभी समय है कि जिसने हमारे देश की अस्मिता पर, पर्यटन मन पर और हमारे देश को अस्थिर करने का प्रयास किया है, उसको मुंह तोड़ जवाब देने का। तो वही तो सवाल है ना, अगर सवाल उठाना है तो मुंह तोड़ जवाब देने के उठाइए। मेरा सवाल यही है कि फिलहाल इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए, ये जो फिलहाल स्थिति बनी हुई है। खुशी जी, हाँ, पुलवामा की घटना में एक कार में 300 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ सामग्री आती है, बाद में जांच रिपोर्ट में वो 3 से 4 किलो हो जाता है। देखिए खुशी जी, फिर वही बात कर रहे हैं, हम एकजुटता का हम प्रयास कर रहे हैं कि फिर कहीं ना इतिहास में जा रहे हैं। पुलवामा की घटना के बाद देश ने देखा जिस प्रकार से एयर स्ट्राइक होता है, पाकिस्तान आज तक थर-थर कांप रहा है, वो डरा हुआ है कि कब कौन सा हमला उसके देश पर हो जाए। आप पीटीवी उठा के जितने भी पाकिस्तान के चैनल उठाकर देख लीजिए, उनके जनता के बीच डर का माहौल है। बिल्कुल, एक छोटी सी टिप्पणी बाबूलाल शर्मा जी की अंतिम प्रतिक्रिया, समय कम है, ठीक है, कुछ शब्दों में अंतिम प्रतिक्रिया बाबूलाल शर्मा जी की। बाबूलाल जी, देखिए बिल्कुल मैंने यही कहा है कि आपस में अभी जैसे मैंने अभी कहा और अभी फिर से वो बातें शुरू हो गई आरोप की, ये नहीं होना चाहिए, इस पर रोक लगनी चाहिए और ऐसा दिखना भी चाहिए कि हम सब वाकई में राष्ट्र के लिए जो है एक हैं और आतंकवादियों के खिलाफ है सारे के सारे लोग। वैसे बयान आने शुरू होना चाहिए, तभी तो आतंकवादी लोगों के दिल में लहजत बैठेगी कि हाँ भाई सब पूरे देश के लोग एक हुए हैं, उनको समझना होगा।
और अगर नहीं भी समझेंगे तो वो अलर्ट हो जाएंगे। निश्चित ये एक बड़ी घटना है, इस पर आक्रोश है, लेकिन आक्रोश के साथ ही जो एक कहावत हम सुनते आए हैं कि एकता में बल है, वो कहीं ना कहीं ये दिखाना पड़ेगा, एकजुटता दिखानी पड़ेगी। फिलहाल समय की कमी, इसलिए चर्चा को ही समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, कई बड़े फैसले लिए गए हैं इस घटना के बाद, 5 बड़े फैसले, और उसके चलते अब जो पाकिस्तानी हैं, भारत में रह रहे हैं, उनको जाना पड़ेगा, जिनका वीजा रद्द है, कुल मिलाकर उनको अब भारत छोड़कर पाकिस्तान जाना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ में 95% सिंधु समुदाय, तो आखिर मैनेजमेंट कैसे होगा, इस पर सियासत मची हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि ये फिलहाल ये जो समय है वो सियासत का नहीं, एकजुटता का है। फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।